जय हिंद बच्चों। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग और शेयर भी कर दीजिए। हर भाई बहन इसको सब्सक्राइब कर दे बेटा, क्योंकि टॉपर यहीं से निकलेगा। चलो कॉपी पेन निकालिए फटाफट, अब आगे पढ़ाना शुरू करते हैं आपको हम। देर नहीं करिएगा, बैठ जाइए फटाफट खा पी के। अब देखो चैप्टर तुम्हारा पढ़ा रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका है 6, ठीक। तो इसमें देखो पहली हेडिंग है आपकी हेलो एल्केन के बारे में, जिसको हम लोग एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। तो देखो हेलो एल्केन है क्या। सबसे पहले देखिए हेलो वर्ड से मतलब क्या है। तो मैं एक बात ध्यान रखना बेटा सब लोग, कि एल्किल कहीं भी अगर है, एल्किल इसको प्रदर्शित करते हैं आर से, ठीक है। और इसमें दो ही चीज़ें याद रखना, CH3 और C2H5। CH3 को हम लोग कहते हैं मिथिल और C2H5 को कहते हैं एथिल। एल्किल में जिनके नाम के अंत में इला है तो मेथिल और एथिल ही प्रयोग किए जाते हैं आपके 95%, ठीक। अब हैलाइड बढ़ रहा है, हेलो बढ़ रहा है, हेलो या हैलाइड। तो हैलाइड में बेटा क्या होता है, इसको प्रदर्शित करते हैं X से, सिंगल बॉन्ड X, ठीक। तो हैलाइड में क्या आएंगे, F फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो, ये हैलाइड आएंगे 4, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो, बस ध्यान रखना, ठीक। तो एल्किल हैलाइड यानी CH3 और Cl मिला तो ये एल्किल हैलाइड, यही आपका हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन IUPAC में चलाया जाएगा। एल्किल हैलाइड बेटा रासायनिक नाम होगा। तो एल्किल का मतलब R से है और हैलाइड का मतलब X से है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब आपको जैसे हेलो एल्केन की डिफिनीशन बनानी है तो हैलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन मतलब आप जैसे मीथेन ले लो सपोज करो, ध्यान देना। अब ध्यान देना, हैलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिकों को हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं या एल्किल हैलाइड कहते हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दो तो CH3 बचे, भाई 4 थे, एक हटाया 3 बचे, और एक हटाने पर एक तुम हैलाइड लगा दो कोई भी, FCl BRI आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपने Cl लगा दिया तो ये हो गया। देखो CH3 का नाम है बेटा मेथिल और Cl का नाम है क्लोराइड, इसी का नाम है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड कुछ समझ में आया। देखो एल्किल हैलाइड कैसे बना, जैसे आपका ये हमने ले लिया, ध्यान देना, एक हाइड्रोजन लगा दो, ठीक। R का मतलब क्या हुआ, CH3, और H का मतलब ये एक, 3 और 4 मिलके मीथेन हो गया। हमारी बात समझना ध्यान से, एक हमने हाइड्रोकार्बन ले लिया ये, और इसमें क्या किया, एक H हटा दिया, ये एक H हटा दिया, माइनस कर दिया, तो यहाँ पे H की जगह पे जोड़ दिया हमने X, तो ये बन गया R एल्किल है, X हैलाइड है, तभी बन गया एल्किल हैलाइड। आई होप आप समझ पा रहे होगे बेटा। तो हेलो एल्केन की परिभाषा अब बता रहे हैं तुमको, क्या परिभाषा बताओगे हेलो एल्केन की। हैलोजन परमाणुओं द्वारा, हैलोजन है X, हैलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिकों को हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं, इनको एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। अब देखो ये हैलोजन परमाणु था X नहीं तो ये हटाया, एक H हटा दे या एक से ज़्यादा H हटा दे। हैलोजन परमाणुओं द्वारा, यहाँ से चलेगी परिभाषा, हैलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बनों से, हाइड्रोकार्बन है ये, हैलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बनों से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले, हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन यानी हाइड्रोजन परमाणु हट गया, हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिकों को हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं, इनको एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। क्या हमने परिभाषा बताई बेटा, हैलोजन परमाणुओं द्वारा, हैलोजन है ना, हैलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बनों से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिकों को हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं, इनको एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। ये हेलो एल्केन की परिभाषा हुई बेटा, ठीक है। देखो हेलो एल्केन के प्रकार, नंबर 1 प्राथमिक हेलो एल्केन, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। प्राथमिक का मतलब 1 डिग्री, फिर द्वितीयक हेलो एल्केन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर तृतीयक हेलो एल्केन यानी तृतीयक का मतलब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब देखो आपको पढ़ाते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन यानी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। देखो बेटा समझने की बात एक समझना ध्यान से, कि इनमें क्या है, आपको रटना नहीं है एक एक चीज़, बहुत
दिमाग से एक एक चीज़ समझना। देखो आपको बता दिया हेलो का मतलब FClBri, ओके। अब एल्केन में आपके CH3 जैसे एल्केन में N नाम वाले आएंगे। हेलो एल्केन IUPAC नाम होता है। जो भी आपका यौगिक लिखा होगा, जैसे आपके मान लिया, ध्यान देना, CH3Cl लिखा है। अब IUPAC में बोलोगे Cl का नाम क्लोरो होता है और बेटा एक कार्बन का नाम मेथेन, तो क्लोरोमेथेन हो गए। ये क्लोरोमेथेन, क्लोरो आ जाता है हेलो में और मेथेन आ जाता है एल्केन में, तभी इसका नाम हेलो एल्केन हुआ। अब इसका नाम हेलाइड में कैसे होगा? CH3 को कहते हैं मेथिल और Cl को कहते हैं क्लोराइड, इसीलिए इसका नाम होगा बेटा मेथिल का मतलब एल्किल, इल आया इल, और क्लोराइड का मतलब आइड, हेलाइड, तो ये एल्किल हेलाइड हो गया। आपको समझ में आया? तो किसी यौगिक का अगर IUPAC नाम में आओगे तो हेलो एल्केन में चले जाएंगे और रासायनिक नाम में आओगे तो एल्किल हेलाइड में, ठीक है। दोनों बातें एक ही हैं। अब देखो हेलो एल्केन में प्राथमिक हेलो एल्केन आपको पढ़ा रहा है। प्राथमिक हेलो एल्केन यानी 1 डिग्री। तुमको एक सिंपल सी बात बताएं, जैसे आपके पास एक कार्बन है, मान लिया एक कार्बन से आपने एक हेलाइड जोड़ दिया। हेलाइड को एक्स से लिखते हैं, समझ जाना, एक्स कहीं बनाओ तो समझ जाना सर एक्स जो है हेलाइड की बात कर रहे हैं। एक कार्बन से आपने हेलाइड जोड़ दिया यानी हेलो, और इसी कार्बन से एक एल्किल जोड़ दिया यानी CH3 जोड़ दिया। एक ही CH3 जुड़ा है। अगर एक CH3 एक ही बांड लगा है, एक ही CH3 जुड़ा है तो वो 1 डिग्री कहा जाता है, वो प्राथमिक कहा जाता है। बैलेंसी पूरी करने के लिए 2 बांड हैं बेटा, जितने कम होते हैं उतने हाइड्रोजन लगाते हैं। 2 बांड हैं तो H कितने लगाएंगे? 2, क्योंकि बैलेंसी कार्बन की कितनी होती है? 4, तभी 2 1 3 और 1 4। अब जैसे एक कार्बन है, एक हेलाइड लगा है, अब मान लिया तुम्हारे पास 2 CH3 लगाए तुमने, एक ऊपर एक नीचे ऐसे, तो 2 CH3 लगे हैं, तब इसका नाम 2 डिग्री है, तब ये द्वितीयक 2 डिग्री एल्किल हेलाइड में चला जाएगा। अगर ध्यान समझना एक एक बात हमारी, अगर जैसे कार्बन लिया और 3 तुमने CH3 जोड़ दिए, एल्किल मूलक कितने जोड़ दिए? 3, एल्किल मूलक 3 जुड़े हैं, एक हेलाइड जुड़ा है, तो समझ जाओ ये 3 डिग्री वाला है। यानी 3 डिग्री में कार्बन तृतीयक स्थिति में होता है, ओके। और 2 डिग्री में द्वितीयक स्थिति, 2 बांड लगे हैं ना, द्वितीयक स्थिति में होता है, और 1 डिग्री में प्राथमिक स्थिति में होता है। ये प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, ये द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, ये तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। पूरी केमिस्ट्री में ध्यान रखना, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री को प्राथमिक कहते हैं, 2 डिग्री को द्वितीयक कहते हैं, 3 डिग्री को तृतीयक कहते हैं। ये सब बेटा कब होता है? देखो 1 डिग्री का मतलब एक ही CH3 लगी हुई है, एक ही हेलाइड लगा होगा। देखो दो ही आपके एल्किल प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान रखना, एक CH3 मेथिल और एक C2H5 एथिल, ये एल्किल हैं। एल्किल को प्रदर्शित किससे करते हैं? R से, ठीक है। एक एल्किल मूलक लगा हो तो समझ जाना प्राथमिक है, 2 एल्किल मूलक लगे हों तो समझ जाना द्वितीयक है, 3 एल्किल मूलक लगे हों तो समझ जाना तृतीयक है। अब आप डिफिनीशन कैसे बना सकते हो बेटा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की? देखना, पहले एक एक करके बता रहे परिभाषा। प्राथमिक हेलो एल्केन की मान लिया परिभाषा आपको लिखनी है, तो प्राथमिक हेलो एल्केन की परिभाषा आप क्या लिखोगे? ध्यान देना, इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। क्या हमने बताया? इन हेलो एल्केनों में, प्राथमिक हेलो एल्केन में क्या लिखोगे? प्राथमिक हेलो एल्केन में, इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यानी इन हेलो एल्केनों में, अब देखो कार्बन से आपने एक हेलाइड जोड़ दिया और एक आपने एल्किल मूलक जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? एक एल्किल मूलक। हमने क्या बताया बेटा? इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु एल्किल हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। जो हेलोजन है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है। प्राथमिक क्यों? प्राथमिक इसलिए बोला क्योंकि एक ही आर है, एक ही आर होने पर प्राथमिक बोलोगे। इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु, एक्स हेलोजन है, हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा है। प्राथमिक इसलिए है क्योंकि इधर बेटा एक ही बांड लगा, एक बांड से एक आर जुड़ा है, ठीक। अब देखो, इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये हेलोजन परमाणु है एक्स। हेलोजन क्यों हुआ? हेलोजन के नाम जानते हो? एक्स की जगह पे FClBri कोई भी रख दो, जिससे बैलेंसी पूरी कर लो। आर की जगह पे तुमने CH3 रख दिया
और सी एक्स की जगह पे सी एल लग दिया। बाइंडिंग पूरी कर लो, 2 बांड है, एच कितने लगा दोगे बेटा 2। लो हो गई संरचना पूरी। इसका नाम क्या होगा, C2 है, C2H5 हो जाएगा। C2H5 का नाम एथिल है और Cl का नाम है क्लोराइड, तभी इसका नाम है बेटा एथिल क्लोराइड। ठीक, एथिल क्लोराइड आपका प्राथमिक हेलो एल्केन हो गया। तो प्राथमिक हेलो एल्केन के बारे में क्या बताया, इन हेलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। वैलेंसी पूरी करनी है, 2 बांड लगे, एच कितने यहाँ पर जोड़ दें 2, तभी तो वैलेंसी पूरी हो जाएगी। चलो याद करके सुनाओ, प्राथमिक हेलो एल्केन की परिभाषा क्या बताई, इन हेलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। एक बात रट लीजिए बेटा, कार्बन के पास एक ही आर हो तो समझ जाना प्राथमिक, 2 आर दिए हों द्वितीयक, 3 आर दिए हों तृतीयक। आर का मतलब एल्किल मूलक। ठीक है, चलो याद करके सुनाइए, लिखिए। तो पढ़ाते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक, द्वितीयक वाले में क्या होगा, दो आपके एल्किल जुड़े होंगे। इन हेलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा था। ये कार्बन ले लो, ये हैलोजन परमाणु ले लो। अब द्वितीयक कार्बन परमाणु से, द्वितीयक का मतलब 2 बांड लगे होंगे, यानी 2 आर जुड़े होंगे। ऐसे कुछ समझ में आया बात। अब देखो 3 बांड हैं बेटा, एच कितने लगाओगे यहाँ पे, 4 बैलेंसी हो जाए, 1 एच लगा दो, बैलेंसी हो गई कंप्लीट। ठीक, क्योंकि कार्बन के पास टोटल बॉन्डिंग 4 होनी चाहिए। अब देखो क्या परिभाषा अब लिखोगे द्वितीयक हेलो एल्केन की, इन हेलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु, हेलो एल्केन हो गए, इन हेलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु, ये हैलोजन परमाणु हो गया। इन हेलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के, एल्किल ये एल्किल हो गए, आर एल्किल समूह के द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब आप द्वितीयक कैसे बोलोगे, क्योंकि 2 आर जुड़े हैं, 2 आर जुड़ा होने पर 2 डिग्री हो जाता है। एक ही आर हो कार्बन के पास, हमेशा ध्यान रखना, आर से पहचानते हैं परिभाषा। 1 आर लगा हो प्राथमिक बोलना, 2 आर लगे हो द्वितीयक बोलना। आर की जगह पे आप लोग रख क्या सकते हो बेटा, CH3, क्योंकि आर होता है CH3 मेथिल, यानी मेथिल एथिल, CH3 रख दो और ऐसे बॉन्ड लगा दो, CH और X की जगह पे क्या लिख दें, Cl। लो ठीक है, नाम लिखना चाहते हो तो नाम लिख दो आराम से, इनके नाम अगर लिखना चाहते हो तो नाम लिख दो। अब देखो 2 नंबर पे Cl लगा है तो क्या बोलेंगे, 2 क्लोरो। अब तुम कहोगे गुरुजी 2 नंबर कैसे पहचाना, गिन लो यहाँ से, 1 नंबर, ये 2 नंबर, 2 नंबर पे ही तो Cl है। अब 2 नंबर पे ही तुम्हारा जो है, अब यहाँ पे ध्यान देना, 1 2 हो गया और यहाँ पे इधर चले जाओ, 3 हो गया। 3 को क्या कहेंगे, प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन नाम हो गया। लो नाम लिखना कोई कठिन थोड़ी नहीं, तो खूब 11th 10th में से सिखाया जाता है यूपीएससी नाम। अब देखो अभी एक दिन सिखा भी देंगे, अगर कोई इनमें डाउट होगा, यूपीएससी नाम कोई बच्चे नहीं लिख पाते हैं तो तब तक के लिए आप समझ लीजिए। बस ये बात ध्यान रखनी है, इतना ध्यान रखिए। ये उदाहरण मेन नहीं, नीचे का, ऊपर का मेन है। एक कार्बन से 2 आर लगे हों तो समझ जाना द्वितीयक है, 1 आर लगा हो तो समझ जाना प्राथमिक, और 3 आर लगे हों तृतीयक। डिपेंड करता है, आर का मतलब एल्किल, एक्स का मतलब हैलाइड, आर का मतलब एल्किल। अब देखो द्वितीयक हेलो एल्केन की परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग, इन हेलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इस कार्बन परमाणु का नाम द्वितीयक होगा। क्यों द्वितीयक होगा, क्योंकि बेटा 2 आर लगे हैं, तभी इसका नाम हो गया द्वितीयक। क्या परिभाषा लिखोगे, इन हेलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब आप समझ रहे होगे, प्राथमिक का मतलब 1 आर, द्वितीयक का मतलब 2 आर और तृतीयक का मतलब 3 आर। चलो लिख लीजिए, याद करके सुनाइए। अब देखो तृतीयक हेलो एल्केन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, इन हेलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वही परिभाषा। अब देखो जैसे हेलो एल्केन ले लिया, अब तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, 3 आर यानी बना दो, 3 आर लगे हैं तभी इसका नाम तृतीयक कार्बन परमाणु हो गया। क्या हमने परिभाषा बताई बेटा, ध्यान देना। इन हेलो एल्केनों में, ये हेलो एल्केन, इन हेलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु, इन हेलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु, ये पूरा हेलो एल्केन है। इन हेलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इन हेलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब देखना, फिर से तुम्हें समझा दे रहे एक बार, जैसे 1 आर लगा हो तो क्या बोलोगे, इन हेलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इन हेलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, क्योंकि 1 ही आर है। अब देखो 2 आर हम लगा दें तब परिभाषा देखना,
इन हेलो एल्केनों में, पूरा का नाम हेलो एल्केन बोलो, पूरे का नाम हेलो एल्केन। इन हेलो एल्केनों में ये हेलोजन, इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु एल्किल समूह के, ये एल्किल हैं, एल्किल समूह के द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। एल्किल समूह के द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। आप क्या बोलोगे? 3 जोड़ दो R, फिर X, पूरा क्या नाम हेलो एल्केन। इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु, इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु एल्किल समूहों के, एल्किल समूह, एल्किल समूहों के तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। 1 2 3 तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। कितनी सिंपल परिभाषा है तीनों की। अगर समझ में आ रहा हो, 1 R लगाओ बेटा, रट लीजिए बिल्कुल, प्राथमिक, 2 R लगे हों द्वितीयक, 3 R लगे हों तृतीयक। 1 R जब लगा हो तो परिभाषा क्या बोलोगे? पूरे का नाम हेलो एल्केन। इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु, इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु एल्किल समूह के, एल्किल समूह है ना, एल्किल समूह के प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब इसमें आओ, पूरे का नाम हेलो एल्केन। इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु एल्किल समूहों के द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। 2 है ना R, तो द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब इसमें आओ, इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु, इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु, इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु एल्किल समूहों के तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब भी समझ में नहीं आ रहा क्या बेटा? बताओ। 1 R लगा हो तो प्राथमिक, 2 R लगे हो द्वितीयक, 3 R लगे हो तृतीयक। R का मतलब एल्किल और X का मतलब हेलाइड। R का मतलब है केवल 2 ही चीज़ें R की जगह पे प्रयोग की जाएंगी, CH3 और C2H5। CH3 का नाम मेथिल होता है, C2H5 का नाम मेथिल। X हेलाइड होता है, हेलाइड में 4 होंगे, FCl, Br, I, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, यही चारों हैलोजन हैं, यही चारों आपके हेलाइड हैं, FCl, Br, I। अब तो समझ में आया होगा बेटा। अब भी कोई दिक्कत है? प्राथमिक वाले की परिभाषा क्या बोलोगे? इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु एल्किल समूहों के, यहाँ पे बोलो एल्किल समूहों के प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। प्राथमिक इसलिए बोला, एक ही हाल है, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसमें बोलो हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु, इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु एल्किल समूहों के द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। द्वितीयक इसलिए बोला, 2 R लगे हैं। अब इसमें आओ, इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु एल्किल समूहों के तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। चलो बेटा, तृतीयक की परिभाषा लिख लीजिए और याद करके तीनों एक साथ सुनाइए और लिख भी लेना अच्छे से।